जय जवान किसान साथियों, एक बार फिर से मौसम की जानकारी लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। किसान साथियों, वर्तमान में एक सप्ताह के लिए जो मौसम खराब होगा उसमें महत्वपूर्ण तिथि है 12 तारीख 12 अप्रैल को। खास करके पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं भूचाल आने वाला है और यहाँ पर आंधी तूफान चलने की संभावना है। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा और मैं एनएल बंबोरिया आपके लिए मौसम की एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। किसान साथियों, आप सभी से मेरा एक ही अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय रहते सभी मौसम संबंधी जानकारी आपको समय पर उपलब्ध हो सके और आप किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय अलर्ट हो सके। किसान साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि खास करके मंदसौर, नीमच, बदनावर, धार, अलीराजपुर और ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावना है नामात्र संख्या में देखने को मिलेगी। लेकिन इनके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं जैसे कि खाचरोद, नागदा, महतपुर, उन्हेल, सीहोर, मंडला, शाजापुर, खंडवा, बैतूल, इटारसी और शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, खंडवा, बालाघाट और उज्जैन, इंदौर, उन्हेल, आलोट ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आने वाली 12 तारीख को मौसम खास तौर पर खराब रहने की संभावना यहां पर दिखी जा रही है। खास करके 12 तारीख को कई जगह शादियों का सीजन भी चल रहा है। ऐसे में किसानों को और आम जनता को यहां पर बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। हल्की सी वहां पर ओलावृष्टि की संभावनाएं भी यहां पर देखने को मिल रही है। खास करके आपको बता देना चाहूंगा कि दोपहर में 11:30 से लेकर के 3 बजे तक यहाँ पर मौसम खराब रहने की प्रबल संभावना है। ये कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पर 12 अप्रैल को बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस दौरान इन सभी जिलों में और इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश की संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ। खाचरोद, नागदा, महेशपुर, ताल, आलोट, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, इटारसी, मंडला, बालाघाट, शिवपुरी, सिवनी, कटनी, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, मक्सी और राजस्थान से सटे हुए कुछ एरिया, इसके साथ ही महाराष्ट्र से लगते हुए इलाकों में भी यहाँ पर बारिश की संभावना देखने को मिल रही है। भिंड, मुरैना और ग्वालियर, शिवपुरी, जबलपुर, बालाघाट, सिवनी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ओलावृष्टि के साथ बारिश की संभावनाएं देखने को मिलेगी। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आपके घर पर भी किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन है या कोई फसल अगर आपकी पककर तैयार हो गई है तो ऐसे में आपको बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। खास करके 12 अप्रैल को 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक मौसम में खासा परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, ये मौसम संबंधी जानकारी है। इसके अलावा एक बात और आपको बता देना चाहूंगा कि इस वर्ष पानी की महामारी देखने को मिल सकती है। वाटर लेवल काफी नीचे चला जा चुका है और ऐसे में पानी का सदुपयोग करें और पानी को बचाने के प्रयास हमें निरंतर करने चाहिए। इस साल में लू चलने की संभावनाएं प्रबल रूप से यहाँ पर बन रही हैं। ऐसे में ये बात भी महत्वपूर्ण हो गई है कि आने वाले समय में बारिश कैसी होगी और कहां कहां किस किस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में बारिश की संभावना देखने को मिल रही है, कौन सी फसलों में अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर उत्पादन देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, आप सभी से एक और अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि खेती का जो मिजाज है वो सोयाबीन की वजह से काफी बिगड़ता जा रहा है और ऐसे में किसानों के लिए सोयाबीन की फसल पैदा करना एक चुनौती का कारण बनता जा रहा है। जहां तक हो सके सोयाबीन के स्थान पर अन्य किस्मों की फसलों का हम लोग चयन करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अंत में हर वर्ष थोड़ी सी बारिश होती है जिसकी वजह से सोयाबीन की हमारी पकी पकाई फसल खराब हो जाती है, अंकुरित हो जाती है और उगने लगती है। ऐसे में हमारे पूरे साल भर की मेहनत बेकार चली जाती है। हमें ऐसी फसल का चयन करना चाहिए जो अत्यधिक बारिश का प्रकोप भी झेल सके और कम बारिश में भी पककर तैयार हो सके। ऐसी कई औषधीय फसलों का मंडियों में अच्छे दामों पर बिकना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वर्तमान में सोयाबीन से केवल तेल और डीओसी निकलता है, जबकि औषधीय फसलों से कई प्रकार की विभिन्न प्रकार की दवाइयां और वहां पर औषधियां तैयार होती हैं। ऐसे में हमें इस रेगुलर खेती को छोड़कर के कुछ नया करना चाहिए, जिसकी वजह से हमें खेती को लाभ का धंधा बनाने में सहयोग प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही था और खास करके आपको फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि मंदसौर, नीमच, अलीराजपुर और धार, बड़नगर ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बारिश की संभावना देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा
शेष सभी क्षेत्रों में 12 अप्रैल को दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में मौसम खासा खराब रहने की संभावनाएं हैं और यहाँ पर कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावनाएं भी देखने को मिल सकती हैं और बारिश की संभावनाएं, आंधी तूफान की संभावनाएं भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसलिए आप सभी से अनुरोध है, अगर आपके यहाँ किसी प्रकार का मांगलिक आयोजन है तो निश्चित रूप से आप लोग सावधान सतर्क रहें। और ये थी मौसम संबंधी जानकारी। आपसे एक बार फिर से आग्रह करना चाहता हूं, आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो और ये जानकारी पहुंच सके, ताकि वो समय रहते सतर्क हो जाए। इसी आशा विश्वास के साथ आपका एनएल बंबोरिया, टीवी न्यूज रिपोर्टर, खाचरोद। जय हिंद, जय भारत।